आप किसी भी शादी ब्याह में चले जाओ, आपको वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही कॉमन मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर एंट्री करोगे तो वहाँ पर गैलरी बनी होती है। तो गैलरी में आप खुद देखिए वहाँ पर कि प्लास्टिक के फूलों की वहाँ पर डेकोरेशन होती है। वहाँ पर प्लास्टिक के फूल लटके होते हैं, बेल लटकी होती है जो कि प्लास्टिक की होती है। और जैसे ही फिर हम अंदर जाते हैं और तो वहाँ पर स्टेज बना होता है। तो स्टेज की भी जो डेकोरेशन होती है वो प्लास्टिक के फूलों की होती है, जिसमें प्लास्टिक के फूल लगे होते हैं, प्लास्टिक की बेल लगी होती है और प्लास्टिक के पत्ते और गुब्बारे वहाँ पर लगे होते हैं। इस तरह की वहाँ पर डेकोरेशन होती है। और इसके अलावा आप वहाँ पर आसपास कहीं भी देखिए, आपको प्लास्टिक की डेकोरेशन चारों तरफ देखने को मिलेगी। मतलब हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक। सोचिए एक ज़माना वो था जब नेचुरल यानी प्राकृतिक फूलों की डेकोरेशन की जाती थी। चाहे किसी भी शादी ब्याह को देख लो, सन 2008 की बात है जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। तो उसमें हमने जो डेकोरेशन कराई थी तो उसमें प्लास्टिक के फूलों की बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसमें नेचुरल फूलों की डेकोरेशन हुई थी। लेकिन आज आप किसी भी शादी में देख लो, इतना परिवर्तन आ चुका कि जितनी भी डेकोरेशन होती है सारी प्लास्टिक के फूलों की डेकोरेशन होती है। अगर इसे देखकर आपके माइंड में ये आ रहा है कि क्या हुआ अगर प्लास्टिक के फूलों की डेकोरेशन हुई, तो ज़माने के साथ बदलना भी तो पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्लास्टिक के फूलों की डेकोरेशन करने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, रंग बिरंगे प्लास्टिक के फूलों को खरीदते हैं, बेल खरीदते हैं और जितनी भी डेकोरेशन के सामान होते हैं सब प्लास्टिक के खरीदते हैं। और फिर क्या करते हैं ये, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें हैं ये ख़राब तो होगी नहीं, तो ये एक शादी से दूसरी शादी, दूसरी शादी से तीसरी शादी, इस तरह से जितने भी प्रोग्राम में ये डेकोरेशन करते हैं सभी जगह इन्हीं एक चीज़ का बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक बार एक चीज़ को खरीदते हैं लेकिन बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। मुनाफा ये होता है कि इनको एक ही बार चीज़ खरीदनी पड़ती है और उसका इस्तेमाल ये बार बार कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर ये नेचुरल फूलों का इस्तेमाल करें तो इनको क्या इतना मुनाफा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए इन्होंने किसी शादी में नेचुरल फूलों की डेकोरेशन करा दी, तो उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद क्या वे उस नेचुरल फूलों को दोबारा किसी दूसरे प्रोग्राम में लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चाहें तो भी नहीं लगा सकते। उसका कारण यह है कि नेचुरल चीज़ों की एक खासियत होती है कि वे कुछ टाइम बाद मुरझाने लगती है। तो ये जो नेचुरल फूल हैं और नेचुरल पत्तियां हैं, ये क्या है कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद में ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से इनको फेंकना पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये जो प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की पत्तियां हैं, इनको ये फेंकते नहीं है? नहीं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, इनका रंग फीका पड़ने लगता है और ये पुराने होने लगते हैं, तब क्या होता है कि ये जो भी प्लास्टिक के डेकोरेशन वाले हैं ये इनको फेंक देते हैं। तो फेंक के या तो ये जला देते हैं जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता है, या फिर ये किसी कूड़ेदान में इन सारे फूलों को और पत्तियों को डाल देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो कई सारे बेजुबान जानवर होते हैं वो इन्हें खाना समझकर खा लेते हैं। उन बेजुबान जानवरों को इतनी समझ नहीं होती कि वे पता लगा सके कि ये नकली है या असली, तो इस वजह से उसको खा जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनके पेट में फंस जाते हैं, उनके फेफड़ों में फंस जाते हैं, उनकी श्वास नली में फंस जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। और ये कोई मैं मजाक में नहीं कह रहा, इस तरह के ढेरों केसेज आपने अपनी रियल लाइफ में देखे होंगे जहाँ जानवर प्लास्टिक खाने से मर गए हों। और दिन ब दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है जहाँ प्लास्टिक खाने से जानवर मर रहे हों। खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की डेकोरेशन की। तो ये जो भी प्लास्टिक की डेकोरेशन होती है ये एनवायरनमेंट के लिए इस तरह खतरनाक है। और आज आप किसी भी प्रोग्राम को देख लो, किसी भी शादी ब्याह को, बर्थडे पार्टी को या किसी भी फंक्शन में देख लो, वहाँ पे जो डेकोरेशन होती है सिर्फ प्लास्टिक के फूलों की होती है। और धीरे धीरे इनका चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर आप लोग ये कहोगे कि अगर हम इस तरह की डेकोरेशन नहीं कराएंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम फीका पड़ेगा, तो नहीं, मैं आपसे ये नहीं करा कि आप अपने प्रोग्राम को फीका रखें। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके प्रोग्राम में जो भी डेकोरेशन हो उसमें आप नेचुरल फूलों का इस्तेमाल करो, नेचुरल फूल पत्तियों का इस्तेमाल करो। हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए जो प्लास्टिक की डेकोरेशन होती है वो आपसे मांगे कि 20,000 रुपये और नेचुरल फूलों की डेकोरेशन के लिए वो आपसे मांगे 30,000 रुपये। तो आप कहोगे कि यार 10,000 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है उससे, तो हम क्यों ना जो प्लास्टिक के फूलों की डेकोरेशन है उसी को अपना लें। और अधिकतर लोग यही करते हैं कि वे 10,000 रुपये बचा लेते हैं। लेकिन सोचिए हमारी इसी हरकत की वजह से धीरे धीरे इस तरह के नेचुरल फूलों की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है और जो प्लास्टिक के फूलों की जो डेकोरेशन है उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो ये डेकोरेशन वाले हैं जो प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं और जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको फेंक देते हैं कूड़ेदान में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो भले ही हमें मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है।
और अगर मान लीजिए हम भी हमारे प्रोग्राम्स में इस तरह के प्लास्टिक के फूलों की डेकोरेशन करवाते हैं और नेचुरल फूलों की जो डेकोरेशन है उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो इनकी वजह से जो पर्यावरण और जानवरों को नुकसान होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी होगी। और मान लीजिए जब इस तरह के प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जब इनको यूज करके जब ये डेकोरेशन वाले बाहर फेंक देंगे, कोई जानवर उसको खा के मर जाएगा, तो उसमें आप भी उस पाप के भागीदार जरूर होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप 20,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये लगा दीजिए, नहीं। अगर आपका बजट 20,000 है तो आप 20,000 में ही डेकोरेशन कराइए, लेकिन नेचुरल डेकोरेशन कराइए। भले ही हो सकता है कि वो इतना अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन उसमें आप एक संदेश दे सकते हैं अपने आसपास के लोगों को और आपके रिश्तेदारों को कि देखो इस तरह की डेकोरेशन हमने इसलिए कराई कि ताकि इससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और जानवर भी सुरक्षित रहे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जरूर देखना कि लोगों को आपकी ये पहल पसंद आएगी और आपके साथ साथ कई सारे लोग और भी इस तरह की डेकोरेशन को अपनाएंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अप्राकृतिक डेकोरेशन को अपनाने के बजाय प्राकृतिक और हरे भरे फूलों की डेकोरेशन को अपनाइए और पर्यावरण में भागीदारी अपनाइए, ताकि उस वेस्टेज को जब फेंका जाएगा और उसको जानवर खाएंगे तो वो मरेंगे नहीं, उल्टा उनकी भूख शांत होगी। नमस्कार।